Good morning, students. I hope everyone is well and focusing on their subjects. Yesterday, we studied about इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, हमने कल देखा था कि रियल नंबर्स को हम रोस्टर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है. ठीक है, तो उसको हम इंटरवल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और इंटरवल फॉर्म. एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे. जैसे लिखा है सेट A इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 5 to 9. x greater equal to 5 or lesser equal to 9. Now we can't represent it in roster form. We will represent in interval form. Okay, इंटरवल फॉर्म में बताया था मैंने कि दो ब्रैकेट का हेल्प लेते हैं हम. एक आपका एक स्मॉल ब्रैकेट होता है और एक होता है एक क्लोज ब्रैकेट होता है. इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट. सॉरी, ये ओपन ब्रैकेट होता है, एक होता है क्लोज्ड ब्रैकेट. ठीक है, अगर उस इंटरवल में नंबर इंक्लूड रहेगा यानी कॉर्नर नंबर 5 और 9 है यहाँ पे. ठीक है, अगर इंक्लूड रहेगा तो उस पर लगाएंगे क्लोज ब्रैकेट, और इंक्लूड नहीं रहेगा, एक्सक्लूड रहेगा तो उस पर लगाएंगे ओपन ब्रैकेट. ठीक है, तो इसको अगर इंटरवल फॉर्म में दिखाया जाए तो 5 और x 5 से लेकर 9 तक है. इसमें 5 इंक्लूडेड नहीं है तो 5 पे लगेगा ओपन ब्रैकेट, और 9 इंक्लूडेड है तो 9 पे लगेगा क्लोज ब्रैकेट. तो ये इंटरवल फॉर्म में मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. ये सेट है जो कि इंटरवल फॉर्म में प्रेजेंट हो गया. इसको नंबर लाइन पे भी प्रेजेंट कर सकते हैं हम. जैसे यहाँ पे कहीं 0 है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइक दैट. ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. x कहाँ से कहाँ है? x 5 से लेकर 9 तक है. तो 5 to 9 सारे नंबर्स, ये जितने रियल नंबर हैं, हर एक नंबर क्या है? x है. तो यहाँ पे 9 इंक्लूडेड है तो 9 पे सॉलिड बॉल बनाएंगे, सॉलिड बॉल. यानी इसका मतलब ये हुआ कि 9 इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, 5 इंक्लूडेड नहीं है तो इस पे हॉलो बॉल बनाएंगे. ठीक है, इस तरह से इसको नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे. ठीक है, कुछ और नए टर्म्स देखते हैं सेट से रिलेटेड. तो कुछ नए टर्म्स, इसमें नया जो टर्म है दैट इज़ पावर सेट. ठीक है, पावर. अच्छा, रियल नंबर्स के लिए हमने ये भी बताया था कि केवल रियल नंबर्स के लिए ही इंटरवल का यूज़ होता है, यानी कंटिन्यूस नंबर्स के लिए इंटरवल का यूज़ करते हैं, डिस्क्रीट नंबर के लिए नहीं. तो नया टर्म्स में दूसरा एक टर्म है पावर सेट. ठीक है, पावर सेट क्या होता है? ये भी एक सेट ही होता है. यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट. मान सेट ए है आपका, सेट ए है. सेट ए में मान लेते हैं इसमें 1, 2 दो एलिमेंट इसमें है. तो सेट ए के जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उसका सेट ए का पावर सेट होगा. ठीक है, तो इसको हम पी ए से प्रिंट करते हैं. पहले हम इसके सारे सबसेट देख लेते हैं कि ए के सारे सबसेट क्या क्या हो सकते हैं. सबसेट का मतलब समझ रहे हो कि वो सेट जिसके सारे एलिमेंट दूसरे में एग्जिस्ट करें. यानी कि अगर मैं ऐसा सेट ले लूँ जिसमें केवल 1 है. ठीक है, तो देखो इसका सारा एलिमेंट इसमें है तो ये सेट है, ये सेट इसका ए का सबसेट हो जाएगा. इस तरह से वो सेट जिसमें केवल 2 हो तो ये भी इसका भी एलिमेंट इसमें है, यानी इसका सारा एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट है केवल इसमें एग्जिस्ट करता है तो ये भी सेट क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया. अच्छा, ये खुद 1, 2 आ जाए कोई, ये कोई मान लो सेट दूसरा है तो इसके सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा? इसका सबसेट हो जाएगा. और 5 जो है सबका सबसेट होता है. एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है. ठीक है, एम्प्टी सेट का सिंबल यही होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो. देखो इसके चार ऐसे सेट मुझे मिल गए जो इसके सबसेट हैं, तो इन्हीं का सेट बना दो
इन्हीं को हम सेट के अंदर रख दें तो इसको बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। इसको हम पी ए से प्रेजेंट करते हैं, पी ए, दैट इज पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे डेफिनेशन इसका, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट is called power set of given set, power set of given set, जैसे यहाँ पे गिवन सेट ए है। ठीक है, तो इसके सारे सबसेट्स मैंने निकाल लिए, सारे सबसेट्स इसके यही हैं। एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। ठीक है, एज ए फैक्ट इसको याद रखना, सबका सबसेट। और ये सेट खुद ही खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। देखो ये सेट वही है जो ए है, तो ये भी इसका सबसेट है। तो इसमें कितने सबसेट इसके पॉसिबल है, 4 सबसेट, 1 2 3 4 सबसेट पॉसिबल है। तो इसी के सेट को, ये जो सबसेट्स के सेट को हमने क्या बोला, पावर सेट ऑफ ए। अच्छा, पावर सेट ऑफ ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक एलिमेंट ये हो गया 5, एक एलिमेंट ये सेट हो गया, एक दूसरा एलिमेंट 2 हो गया, और एक एलिमेंट इसका ये हो गया 1,2 सेट। यानी यहाँ पे सेट्स इसके एलिमेंट है पावर सेट के। ठीक है, यहाँ पे अगर बोला जाए कि क्या 1, जब भी एलिमेंट होगा तो बिलोंग टू यूज करते हैं हम, मैंने बताया था कि अगर ये कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा किसी सेट में तो हम बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। तो ये क्या इसमें है, पावर सेट ऑफ ए में क्या ये सेट है, क्या ये एलिमेंट है, यस है, एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ये भी इसका एलिमेंट है तो ये भी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो क्या इसमें अगर लिखा जाए कि 1 बिलोंग्स टू, क्या 1 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए है, नहीं, 1 बिलोंग्स टू नहीं है। ठीक है, 1 इसका एलिमेंट नहीं है, सेट ऑफ 1, यानी ऐसा सेट जिसमें 1 है वो इसका एलिमेंट है पावर सेट ऑफ ए का। केवल 1 इसका एलिमेंट नहीं है तो 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। कहीं 1 दिख रहा है क्या सेपरेट, अगर ऐसे 1 कहीं होता तो मान लेते हैं, बट ऐसा तो है नहीं, जो सेट के अंदर है ना 1। बात समझ में आ गई। इस तरह से और एग्जांपल ले लें, चलो एक सेट ले लें जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। मैंने सेट बी ले लिया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका। इसमें केवल मान लेते हैं केवल मेरा 4 है, एक ही एलिमेंट है। तो इसका अगर पावर सेट ऑफ बी निकालना हो, पावर सेट ऑफ बी, तो बी के सारे सबसेट ढूंढो, कौन कौन से सबसेट हैं बी के। ठीक है, बी के कौन कौन सबसेट, तो 5 तो सबका होता है, 5 तो लिख लिया मैंने। और एक ऐसा सेट जिसमें 4 हो, यानी खुद सेट बी ही खुद का सबसेट होता है। तो इसमें तो केवल 2 ही, कि देखो केवल 2 ही सबसेट हैं किसके, बी के। तो इन्हीं सबसेट के सेट को हमने पावर सेट ऑफ बी बोल दिया। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर, यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो कोई भी सेट दिया है तो उसका पहले सबसेट निकाल लो, और सारे सबसेट निकालने के बाद उसको एक सेट के अंदर रख दो, दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, अच्छा अगर मैं एम्प्टी सेट ले लूँ, मान लेता सी है, सी एक एम्प्टी सेट है, सी सेट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका पावर सेट निकालना हो, यानी पावर सेट ऑफ सी अगर बोलूँ मैं, पावर सेट ऑफ सी क्या होगा, तो 5 इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये भी एक सेट है, ये खुद का सबसेट, तो केवल 5 ही इसका 5 का सबसेट होगा। 5 यानी कोई भी सेट खुद का सबसेट, यानी सी का ही सबसेट होगा, खुद सी का सबसेट होगा। सी क्या है, 5 है, तो 5 का सबसेट होगा। इसको हम सेट के अंदर रख देंगे। अब ये जो है पावर सेट ऑफ सी, ये हो जाएगा आपका ये। ठीक है, सेट इंक्लूडिंग एलिमेंट 5, तो ये हो जाएगा, ये इसका पावर सेट ऑफ सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एम्प्टी सेट था, बट ये एम्प्टी सेट नहीं है, पावर सेट ऑफ सी एम्प्टी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 एज एलिमेंट आया हुआ है, तो इसका एक एलिमेंट है यहाँ पे, ये सिंगलेटन सेट है। पावर सेट ऑफ सी क्या है, सिंगलेटन सेट है, इसमें केवल एक एलिमेंट, इसमें एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट इज 5। बात समझ में आ गई।
ये फाई इसका एलिमेंट है पावर सेट ऑफ सी का, ठीक है। इसमें एक टर्म और इस पावर सेट से रिलेटेड है, डेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए पावर सेट। पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। अब देखो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं था, एक एम्प्टी सेट था, तो एम्प्टी सेट का पावर सेट जो हुआ उसमें केवल एक एलिमेंट है, ठीक है। बी में एक एलिमेंट है, और तो बी का पावर सेट है जो उसमें दो एलिमेंट हो गए, ठीक है। सी में ए में दो एलिमेंट है, बी में दो एलिमेंट है, तो बी का ए में दो एलिमेंट है, तो ए का पावर सेट जो है उसमें चार एलिमेंट हो गए। ए का जो पावर सेट है उसमें कितने एलिमेंट हो गए, चार एलिमेंट हो गए। अच्छा, एक सेट में और ले लेता हूँ, फिर एक आपको एक कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा बाहर, उसको देखेंगे। मैंने ले लिया सी एक सेट है जिसमें मान लेते हैं 1, 2, 3 तीन एलिमेंट इसमें है। अगर मुझे डी ले लिया, मैंने एक सेट ले लिया डी में कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट्स हैं, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे वो मुझको निकालना है। पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट आएंगे वो निकालना मुझे। अब देखो ज़रा, पहले तो इसके सारे सबसेट निकालने होंगे मुझे, डी के सारे सबसेट, तो एक फाई तो होगा ही सबसेट, और एक ऐसा सेट जिसमें 1 हो, क्योंकि इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये भी इसका सबसेट हो गया, तो ये भी सबसेट है डी का। एक सेट जिसमें केवल 2 हो, ठीक है, जिसमें केवल 3 हो, ये भी सेट क्या होगा, इसका सबसेट होगा, तो इसका सारे सबसेट इसमें रखते चले जाओ। अच्छा, एक सेट ऐसा जिसमें केवल 1 और 2 हो, तो इसके देख सारे एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये भी इसका सबसेट हो गया, यानी ये इसका सबसेट है डी का। ऐसा सेट जिसमें 2, 3 हो, तो ये सेट भी इसका सबसेट है। मैं सारे सबसेट में रख रहा हूँ जो पॉसिबल है, बना के रखना है, ठीक। एक ऐसा सेट जिसमें 1, 3 हो, वो भी इसका सबसेट है, और ये खुद सबसेट जो है ये खुद का सबसेट होगा। ऐसा सेट जिसमें 1, 2, 3 हो, तो ये सेट भी इसका सबसेट होगा। और कोई पॉसिबल है शायद, इसके बाद और कोई पॉसिबल नहीं है, और कोई सेट मुझे नहीं मिलेगा जो इसका सबसेट हो, ठीक है। देखो इसके कितने सबसेट हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सबसेट हुए। तो मुझे एक यहाँ से रूल मुझे मिल रहा है कि अगर मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट पता है किसी सेट का, किसी सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट अगर ये पता है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट आएंगे ये निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो क्या है, इसमें 3 एलिमेंट हैं डी में, तो पावर सेट में 8 आ गए। ए में 2 एलिमेंट हैं, तो पावर सेट में 4 एलिमेंट आ गए। बी में 1 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ बी में 2 एलिमेंट आ गए। सी में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें इसी पावर सेट में केवल 1 एलिमेंट आ गया। तो इसमें देखो ये अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट रख दूँ तो मुझे ये रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। 2 की पावर में अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट रख दूँ मैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट मिल जाएगा। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट या ऐसे लिख लो, हाँ जी सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट, या इसको लिख लो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स। जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वही तो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट के, क्योंकि पावर सेट में क्या आता है, केवल सबसेट ही तो आता है, सबसेट ही क्या हो जाते हैं, पावर सेट के एलिमेंट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन गिवन सेट। देखो अब यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे देखो ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 है, तो 2 की पावर 2 करेंगे तो कितने एलिमेंट आ गए, 4 आ गए। देखो इसके 4 सबसेट पॉसिबल है, यानी ए के कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 4। इस तरह से बी में कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 कर देंगे तो कितने सबसेट हो जाएंगे, 2 सबसेट्स। तो इसको मैं अगर मैं
निकालूँ ना, सबसेट को ढूंढ के ना निकालूँ, मैं केवल फार्मूले से निकालना चाहूँ कि नंबर ऑफ़ सबसेट कितने पर हैं, तो 2 की पावर पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं जानना चाहूँ कि नंबर ऑफ़ सबसेट ऑफ सेट ए कितने हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, तो ए कितना था 1, 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इक्वल टू 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 की पावर में रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2 4। देखो 4 एलिमेंट, इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, ए के 4 सबसेट पॉसिबल हैं। और यहाँ पे मैंने मैन्युअली करके मैंने देखा भी था कि 4 ही सबसेट इसके आ रहे थे। ठीक है, इस तरह से डी के कितने सबसेट पॉसिबल हैं तो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। 2 पावर कितने एलिमेंट है इसके, 3 एलिमेंट है डी के, तो डी के सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर 3 इक्वल टू 8, जो कि निकालने पे भी 8 ही आ रहा था। जो मैंने निकाला था सारे सबसेट जो पॉसिबल थे, निकाला तो कितना आया था, 8 ही आया था। अच्छा, इसमें कितने सबसेट पॉसिबल हैं इसके, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है एलिमेंट इसमें, तो 1 इक्वल टू 2। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 1 2, जो कि निकाल के देखा मैंने कि 2 ही सबसेट इसके पॉसिबल थे। इसमें कितने सबसेट पॉसिबल हैं डी में, तो इसमें क्या करेंगे, 2 पावर 0, क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0 है, तो 2 की पावर 0 1 हो जाएगा। तो कितने सबसेट हैं सी के, एक ही सबसेट है सी का। तो इस तरह से हम किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं बाय फार्मूला। निकालने की ज़रूरत इसलिए है, मान लें इसमें 3 एलिमेंट है तो हमने निकाल लिया, ठीक है, सर्च कर लिया। अगर मान लें कोई सेट है उसमें बहुत सारे एलिमेंट हों, तो उनके सबसेट्स निकालने में कितना मैन्युअली अगर किया जाए, ठीक है, सर्च करके निकाला जाए, तो गलती भी हो सकता है कोई छूट जाए। अब ये फार्मूला अगर मुझे पता रहेगा कि 2 की पावर नंबर ऑफ़ एलिमेंट करने से मुझे नंबर ऑफ़ सबसेट मिल जाएगा, तो मैं नंबर ऑफ़ सबसेट निकाल लूँगा उसका। ठीक है, और फिर पता हो जाए काउंटिंग इतनी है तो उतने सबसेट्स हम ढूंढ के निकालेंगे। ठीक, जैसे मेरे किसी सेट में अगर मान लो कोई सेट है आपका, कोई सेट है ई में कितने एलिमेंट हैं, मान लेते हैं 4 एलिमेंट, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 एलिमेंट है। अब इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं, तो लिखेंगे 2 पावर 4, इसको 16 सबसेट इसके आएंगे। अच्छा, वही सबसेट पावर सेट ऑफ ई में एलिमेंट की तरह आएंगे, एज एलिमेंट आएंगे। जो पावर सेट ऑफ ई क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ सेट ई। तो अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ई, तो कितना होगा, 2 पावर 4 इक्वल टू 16। ये हो जाएगा। बात समझ आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 की पावर पर लगा दो नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको नंबर ऑफ सबसेट निकल जाएंगे। वही सबसेट्स इसमें एज एलिमेंट आएंगे पावर सेट ऑफ डेट सेट में। ठीक है, आपको तुरंत आपको नंबर ऑफ सेट निकल जाएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर लंबी वीडियो हो जा रहा है। ठीक, ओके बेटा, बाय।